इनका नाम मृत्यु में घोषित किया गया। जब पता चला, चुनाव आयोग जब उसका माने कि जब पूरा डाटा निकाला, तब इनको जाकर के पता चला कि मृत घोषित हो गया, कि नाम क्यों नहीं आया। मेरा नाम गयासुद्दीन है। मैं हिंदुस्तान का बिहार राज्य से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर दिगलगंज प्रखंड धनतोला पंचायत अंतर्गत है। मेरा वोटर लिस्ट में नाम 2003 में भी है, जो सरकार ने मांगा। और मेरा जन्म डेट 1/1/1977 है। मेरी शादी 2000 में नेपाल से हुई थी, जिनका सारा कुछ प्रूफ है मेरी वाइफ का। लेकिन हमारे वाइफ को नोटिस हुआ है, और 2 तारीख को मैं गया था किशनगंज डीडीसी ऑफिस। हमने वहाँ पे मेरी वाइफ की आधार कार्ड दी, पैन कार्ड दी, बैंक अकाउंट दिए, निवासी प्रमाण पत्र दिए, वोटर कार्ड दिए, मेरा खुद का 2003 का प्रूफ दिया मैंने। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ डीडीसी का कहना है कि आपकी वाइफ नेपाल से है। मेरे वाइफ का 2007 से वोटर लिस्ट में नाम है, और 2000 में हमारी शादी हुई है। लेकिन ये सारा प्रूफ देने के बाद भी डीडीसी का वहाँ कहना है कि आपकी वाइफ नेपाल से है, इसलिए उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो मैंने बोला कि सर, ये तो हिंदुस्तान है हमारा, हम जहाँ जिस देश में जन्म हुए हैं, ये यहाँ अगर मैं विदेश से भी शादी करके लाता हूँ तो मेरा ऑथराइज है। ये हिंदुस्तान का लॉ जो बताती है कि आप करके ला सकते हैं। लेकिन आज 25 साल हो गया शादी का, आज वोटर लिस्ट में मेरे वाइफ के नाम, सारा कुछ पेपर देने के बावजूद भी नाम मेरा उसमें से कट रहा है। आज जो इस तरह से सिर्फ नेपाल का नहीं है, हमारे ये धनतोला पंचायत के वार्ड नंबर 10 में इससे पहले पूर्व वार्ड सदस्य रह चुका हूँ 2016 से 21 तक। मेरे यहाँ 10 नंबर वार्ड में हिंदुस्तान का जो बासिंदा, जिनका जन्म है हिंदुस्तान में, वो उस वैसे व्यक्ति पर जो नोटिस आए हैं, 100 नोटिस कम से कम आए हैं। वैसे व्यक्ति पर जिनका जन्म यहाँ है, उनका बाप दादा का जन्म यहाँ है, सारा प्रूफ देने के बाद भी नोटिस आया है। किसी को 3 तारीख, आज भी कुछ लोग गए थे, कल 4 तारीख है, उनका भी कुछ नोटिस है, उनको भी जाना है। तो ये निर्वाचन आयोग क्या कर रहे हैं, और पब्लिक हम इस तरह से परेशान है, डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी हमें संदेह के हालत में बुलाया जा रहा है। नोटिस में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप जो दस्तावेज जमा किए हैं अपने बीएलओ के पास, सारा प्रूफ देने के बावजूद भी बोल रहे हैं, उसमें नोटिस में लिख के आ रहा है कि आपका ये पेपर जो दिए हैं, ये इस पे संदेह है, ये लिख के आते हैं, आप वहाँ पे आके प्रूफ कीजिए। मैंने कल अपनी बीवी को सारा कुछ देने के बावजूद भी बोला, आपका वोटर लिस्ट से आपके पत्नी के नाम कट जाएंगे। आपकी पत्नी का नाम क्या है? जुलेखा खातून। सबको मजदूरी में जाना पड़ता है, लेकिन आज 1 महीने से जो सरकार ये काम चला रही है, निर्वाचन आयोग का जो काम चल रहा है, इसमें लोग परेशान हाल में है। पेपर देने के बावजूद, यहाँ बीएलओ को पेपर देने के बावजूद भी बीएलओ किसी को, जिसको मन होता है वो करता है, जिसका मन उसका नहीं होता वो नहीं करता है। बीएलओ भी यहाँ मनमानी करते हैं, उसको पेपर ले जाके देने के बाद बोलता है अभी जाओ, नहीं होगा, तुम लोगों का नहीं होगा, इस तरह का बात करता है। मैंने कहा हमारे बीएलओ से कि मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ 1982 है, तो सरकार ने नियम लगाया है कि ये 1987 से जिसका पहले जन्म है, वो एक प्रूफ लगाएंगे, उनका काम हो जाएगा। मैंने उनका प्रूफ आधार कार्ड दिया, निवासी दिया, और बैंक अकाउंट दिया। मेरा खुद का 2003 का लिस्ट में मेरा नाम है, मैं वो दिया लगाया, लेकिन उस पर भी अब नहीं हो रहा है। तो सरकार खुद नियम बनाती है, और सरकार जो है उस नियम पे खुद फॉलो नहीं करती है। ये तो सरकार की बात, हम तो सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह से आवाम को परेशान ना करे, और जो सही है, आखिर आधार कार्ड तो सरकार बना के दी है। किशनगंज और पूर्णिया में गैर मौजूद वोटरों के नाम बिहार के अन्य इलाकों के मुकाबले सबसे ज्यादा काटे गए। किशनगंज में 23.45% और पूर्णिया में 21.72% वोटरों की गैर मौजूदगी की वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि बिहार में वोटर लिस्ट से गैर मौजूद वोटरों के नाम काटने की दर औसतन 14.82% है। कटिहार में 43.31% ऐसे वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए जो स्थायी रूप से किसी और राज्य या जगह पर शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने वहीं पर अपना वोट बनवा लिया है। और यही वजह है कि कटिहार में अन्य जिलों के मुकाबले वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का दर औसतन 40.47% से ज्यादा है। हम पहुंचे किशनगंज
और मिले एक ऐसी वोटर से जो चुनाव आयोग द्वारा ही मृत घोषित की गई थी। अभी ये जीवित है और उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं, तो क्या किस कारण से, उसका तो कुछ प्रूफ आपको मिला होगा? कुछ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दौर खत्म हो गया है और अब जो डेटा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। खासकर सीमांचल के 4 जिलों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां वोटरों के नाम काटने की रफ्तार बाकी बिहार से कहीं ज्यादा रही। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 67.89% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 44.47%, अररिया में 42.95% और पूर्णिया में 38.46%। यानी ये चारों जिले बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं और सीमांचल बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास आधार और राशन कार्ड के अलावा और कोई कागजात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के लिए 11 खास पहचान पत्रों की लिस्ट दी। इसमें आधार राशन कार्ड पहले शामिल नहीं किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि रिवीजन की प्रक्रिया में आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज रूप में अनुमति देने के मामले में विचार करना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड को वेरीफाई भी कराया जाए। ये हमारा चच्ची है और ये जीवित है, रेहाना खातून, और ये उनका हस्बैंड है, ये उनका हस्बैंड है और इनके लिए इनका नाम मृत्यु में घोषित किया गया। जब पता चला, चुनाव आयोग जब उसका माने कि जो पूरा डाटा निकाला, तब इनको जाकर के पता चला कि मृत घोषित हो गया, कि नाम क्यों नहीं आया। तब जाकर के इनको बीडीओ साहब से जाके मिले। बीडीओ साहब बोला कि फॉर्म 6 भर करके देने के लिए बोलिए इसको बीओ को। फॉर्म 6 भरने के बाद वो लोग लिया है, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। और दुखित बात यही है कि बोल के 2 महीना थक चुके, लेकिन बीओ लोग कोई माने कि जो सूचना प्राप्त नहीं दिया। और इनका मृत्यु घोषित होने के बाद जब वापस दौड़ा गया तो उल्टा वही लोग धाका और माने कि जो वही लोग माने कि रुआब जमाता है कि ऐसा बात हो ही नहीं सकता है। जब प्रूफ मिला, जाकर के घोषित किए, उसको मृत्यु वाला पेपर जाके दिखाए। ধরে দেখা না, হ্যাঁ একটু দেখিয়ে দাও তো আমাকে। কোথায় তোমার নামটা কোথায় এখানে? এই তো रेहाना खातून, এই তো हाँ रेहाना खातून मतदाता का नाम। तो ये है मृत घोषित किया जी हुआ। जी। और आपका सामने खड़ी है वो। उसके बाद जाकर के बीओ को ऑर्डर किया कि ठीक फॉर्म 6 भर दीजिए। हम इसका डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जमा करने के बाद जो है ना हमारा मैसेज नहीं आया, तो हम गए उनके पास, बोला मैसेज क्यों नहीं आया? तो बोला आपने तो डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं किए। तो हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं दिया मास्टर ने, तो रिसीविंग नहीं देने के कारण से हम उसको कुछ बोल नहीं सके। उसके बाद हम देखे सूची में, तो सूची में देखे तो इसका मृत्यु घोषित है। तब हम ये लोग इधर उधर किए, मास्टर को बोले तो आप वो मृत्यु घोषित क्यों किए? तो बोलता है क्या जो दूसरे किसी ने बताया होगा, वो मृत्यु घोषित हम लोग कर दिए बोले। तो अभी ये जीवित है और उसको मृत्यु घोषित कर रहे हैं, तो क्या किस कारण से, उसका तो कुछ प्रूफ आपको मिला होगा? कुछ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो नहीं मिलने के कारण से हम उसको मृत्यु घोषित किए। उसके बाद हम लोग इसका फाइल इधर उधर करके बीडीओ साहब के पास गए। बीडीओ साहब बोला ठीक है 6 फॉर्म भरो, 6 फॉर्म भर के दो, उसके बाद उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आप यहीं की हैं? जी यही का है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, इन्होंने वोट दिया? आपने वोट जी ये हम लोग का 1 महीना हुआ समिति का वोट दिया। अब 2003 का लिस्ट में इसका नाम है। नाम रहने के कारण फिर भी वो मृत्यु घोषित कर रहा है। क्यों कर रहा है? हर चीज है हमारे पास, डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। पूरा बिहार हो या सीमांचल, महिलाओं के नाम पुरुषों से ज्यादा काटे। सीमांचल के 4 जिलों में 56.71% डिलीशन महिलाओं के थे। किशनगंज में तो ये आंकड़ा 61.22% तक पहुंच गया, जबकि अररिया में 53.83% रहा। महिलाओं में 44% डिलीशन परमानेंटली शिफ्टेड होने की वजह से हुई है, जबकि पुरुषों में सबसे ज्यादा वजह मृत रही, 37.47% थी। अब ये साफ है, सीमांचल में वोटर सूची से नाम काटने की रफ्तार और वजहें गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं, खासकर जब इलाका इतना पिछड़ा हो और कागजात की कमी आम बात हो। तो ये प्रक्रिया कितना निष्पक्ष रह सकता है, ये सोचने वाली बात है।